We thank God for giving one more opportunity for all of us to meet together like this through Zoom. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जूम के माध्यम से फिर एक बार इस प्रकार एकत्रित होने का मौका दिया। Yeah, repeatedly listening to the word of God is a blessing and it protects us from many dangers and schemes of the devil. बार बार जो परमेश्वर का वचन हमें सुनने को मिलता है ये एक सौभाग्य है और शैतान की जो अनेक चालें हैं उससे वो हमें बचाता है, उसकी युक्तियों से वो हमारी सुरक्षा करता है। The word of God helps us to get trained in the righteousness. It gives us teaching in godliness and also it reproves us and corrects us. और परमेश्वर का जो है वो हमें अनुग्रह देता है, हमें सुधारता है और ईश्वरीय होने की भी हमें वो शिक्षा देता है। That we read in the book of 2 Timothy chapter 3 and verse 16. और वो हम दूसरा तिमुथियुस 3:16 में पढ़ते हैं। And in Titus we read that added to the word of God, in addition to the word of God, the grace is also teaching us. और उसी के साथ साथ तीतुस के पत्र में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें सिखाता है या शिक्षा देता है। So if we say that I have the grace of God, if I say that I am humble and I receive the grace of God, then I should be getting the teachings from the grace of God. और इसलिए अगर हम कहते हैं कि मैं नम्र हूँ, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह से उन शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए। It teaches us to live a godly life, वो हमें एक ईश्वरीय जीवन जीना सिखाता है। to hate all ungodliness. सब प्रकार का जो अनैतिकता है या ईश्वरीय न होने का रवैया उसे घृणा करना हमें सिखाता है। Today we shall turn to 1 John chapter 3 and verse 1. आज हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन। 1 John chapter 3 and verse 1. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन। See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God. And such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know him. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। See, we have a great God. हमारा एक महान परमेश्वर है। He has created the entire universe. उसने संपूर्ण इस विश्व का निर्माण किया है। This earth itself is so big, it is very difficult for us to know everything about this earth. ये पृथ्वी खुद इतनी बड़ी है कि इस पृथ्वी के बारे में सारी चीजें जानना हमारे लिए असंभव है। And then sun, which is very, very bigger than this earth, that also we do not know much about it. और फिर जो सूरज है जो इस पृथ्वी से कई ज्यादा बढ़कर है, हम उसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। Every day, so much of energy is coming from the sun. Earth is receiving only a small fraction of the energy. So much energy, the sun goes on giving, but yet it does not diminish. और प्रतिदिन हमें सूरज से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस संपूर्ण ऊर्जा जो सूरज से निकलती है उसका अंश मात्र इस पृथ्वी पर मिल रहा है, और ये कितने समय से चल रहा है फिर भी उसकी ऊर्जा जो है सूरज की वो खत्म नहीं हो रही या कम नहीं हो रही। I think if we compare the sun to a pumpkin, the earth is like a pepper. अगर हम उस पूरे सूर्य की तुलना एक कद्दू की तरह करें कि उसका जो आकार है वो एक कद्दू की तरह है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक छोटी सी उस काली मिर्च के उस एक दाने के समान है। You keep a pumpkin in front of an elephant. How big the elephant is? Elephant and the pumpkin, can you compare? अगर आप किसी कद्दू को एक हाथी के सामने रखो तो उस कद्दू के तुलना में हाथी कितना बड़ा है, उन दोनों में कोई तुलना की जा सकती है क्या? There are huge stars which are like that. When the huge star is in front of the sun is like a pumpkin and the huge star is like a big elephant. क्योंकि ऐसे बड़े बड़े तारे इस विश्व में हैं जिनकी तुलना में उस सूरज जो है वो एक कद्दू के समान है, और वो तारे जो है एक बड़े हाथी के समान, इतने बड़े वो तारे भी हैं। In some of the stars, if they are very hollow, 500 suns can be kept inside. कुछ तारे तो इतने बड़े हैं कि उस एक तारे के अंदर 500 सूरज समा सकते हैं। So just imagine a God who controls all these things. अब कल्पना करके देखिए एक परमेश्वर जो इन सब बातों पर नियंत्रण करता है। He controls by his word. वो अपने शब्द के द्वारा इन पर नियंत्रण करता है। His word is so powerful that it controls the entire universe. उसका शब्द इतना सामर्थ्य से भरपूर है कि उसका एक शब्द संपूर्ण विश्व को संभालता है, नियंत्रित करता है। So very difficult for us to imagine how big and great our God is.
और इसलिए हमारे लिए बहुत कठिन है कल्पना करना कि हमारा परमेश्वर कितना महान, कितना विशाल, कितना बड़ा है। Our brain is so tiny, it cannot comprehend the greatness of God, bigness of God. हमारा दिमाग इतना छोटा है कि परमेश्वर की महानता को वो उसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकता। And many times we question such big God, why you have not done that? Do you see this? Don't you know that? कई बार हम इस महान परमेश्वर, इस बड़े परमेश्वर पर प्रश्न उठाते हैं कि परमेश्वर तूने ये क्यों नहीं किया? क्या तू ये नहीं जानता था? क्या तू वो नहीं कर सकता था? And such a big God, if he loves little, that love itself is so big. जब इतना बड़ा परमेश्वर अगर हमसे थोड़ा सा प्रेम करे तो उसका थोड़ा प्रेम भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। We love animals, we love so many other things. The love is very little. हम जब जानवरों से प्रेम करते हैं, अलग अलग चीजों से प्रेम करते हैं, हमारा उनके प्रति प्रेम बहुत कम, बहुत छोटा होता है। Some people love the plants, some people love the flowers, some people love the buildings, some people love the nature. कुछ लोग जो है उन्हें पौधे पसंद है, पौधे से वो प्रेम करते हैं, कुछ लोग फूलों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी इमारतों से प्रेम करते हैं, या जो हमारे आसपास जो सृष्टि को प्रभु ने बनाया है उससे वे प्रेम करते हैं। But if a father, mother has got a baby, the love they show to the baby cannot be compared with that love that they show to all these natural things or plants or animals. पर जब किसी माता पिता को एक बच्चा होता है तो उस बच्चे के प्रति उनका जो प्रेम है उसकी तुलना इन अन्य किसी भी स्वाभाविक चीज पर जो उनका प्रेम है उससे की भी नहीं जा सकती। Those loves cannot come very near to the father's love, mother's love for a baby, for their own child. और वो माता पिता अपने खुद के बच्चे के प्रति जो प्रेम महसूस करते हैं, जो प्रेम रखते हैं, उसकी तुलना में दूसरा प्रेम किसी पौधे के लिए, किसी फूल के लिए वो नजदीक भी नहीं आता। How to know that love? उस प्रेम को कैसे जाने? Suppose the child becomes sick. अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है, The parents are prepared to sell all their property, vehicle, house, everything in order to save the child. वो माता पिता अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका जायदाद हो, घर हो, उनकी गाड़ी हो, उस बच्चे के जान को बचाने के लिए। So that is the love they have. ये प्रेम है जो उन माता पिता का है। And there is a Muslim king, we read in the history book now, when his Babur, when his son became sick, he told, God, take away my life and give life to my son. इतिहास का एक राजा है बाबर नाम का, जिसके बारे में इतिहास हमें बताता है जब उसका बेटा बीमार था तो उसने ये प्रार्थना की कि तू मेरा प्राण ले ले परमेश्वर, पर मेरे बेटे का प्राण तू बचा ले। So the parents, the father or mother, they are willing to give their entire life to save the child. That is the love the parents have for the child. और इसलिए जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए संपूर्ण अपना जीवन तक त्यागने के लिए तैयार होते हैं। इस मात्रा में उनका अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। I told you, such a big God, if he shows even a small love, that itself is very big. और जैसे मैंने पहले भी कहा, जब इतना महान परमेश्वर छोटा सा प्रेम भी, थोड़ा सा प्रेम भी दिखाए तो वो प्रेम भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। But this verse says, how great the love the Father has that he should call us as his children. और ये वचन पहला यूहन्ना 3:1 हमसे कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। इंग्लिश में लिखा है, कितना महान प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। We are so tiny beings, but he, such a big God, considers us as his children. हम इतने छोटे से प्राणी हैं, पर इतना महान परमेश्वर हमें अपना संतान कहता है। Behold, how great the love of God is to call us as children of God. देखो पिता का प्रेम कैसा महान है कि वो हमें परमेश्वर की संतान बुलाता है। There's a beautiful chorus in English. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called his children, sons of God. और इंग्लिश में एक सुंदर गीत है कि देखो किस मात्रा में, किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर का प्रेम है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए। See, in some of the versions of the Bible, it says, God's love is so lavished on us. और बाइबल के कुछ अलग अलग अनुवाद है, वहां तो इस प्रकार से भी लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हम पर बड़ी उदारता से मानो परमेश्वर ने खर्च किया हो। See, the Apostle John, he is maybe so old when he wrote this epistle. He has tasted that love. He says, great God, great love lavished on us.
प्रेरित यूहन्ना जो है वो बहुत ज्यादा उम्र का हो चुका है, बहुत वृद्ध हो चुका है, और इतने वर्षों से प्रभु को जानने के बाद वो कहता है इतना महान परमेश्वर, उसका इतना महान प्रेम हम पर बड़ी उदारता से उसने उंडेला है। Yeah, he has experienced God's love through Jesus Christ. He was on the bosom of Jesus Christ, and from then on, he tasted the love of God. और यूहन्ना जो है उसने यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को चखा था। यूहन्ना वही शिष्य था जो यीशु मसीह के छाती पर लेटा था, और उसने उस समय से बढ़ते हुए परमेश्वर के प्रेम को और भी चखा और भी चखा और भी चखा। See, one version of the Bible says, God has lavished his love on us. एक और अनुवाद कहता है कि परमेश्वर ने बड़ी उदारता से अपने प्रेम को हम पर उंडेला है। Do you know what is the meaning of the word lavish? और क्या आप जानते हो इंग्लिश में लैविश, या हिंदी में हम कह सकते हैं बड़े उदारता से खर्च करना, उसका मतलब क्या होता है? Sometimes we say he is spending the money in a lavish manner. और हम कहते हैं कि कभी कभी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा बड़े उदारता से मानो वो खर्च कर रहा है कहीं। That means he is not withholding. Whatever he could spend, he is spending like anything. That is lavish spending. इसका मतलब वो कुछ भी पैसा खर्च करने में सोच नहीं रहा, वो थोड़ा भी पैसा बचा कर नहीं रख रहा, जो भी मन में आता है वो खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करते जाता है। So God has lavished his love on us. और परमेश्वर ने इस प्रकार से उदारता से हम पर अपने प्रेम को मानो खर्च किया है। Not simply loved us, but he has lavishly loved us. उसने साधारण रीति से हमसे प्रेम नहीं किया, बल्कि उदारता से हमसे प्रेम किया है। New King James Version says he has bestowed his love on us. और न्यू किंग जेम्स वर्जन जो है उसमें तो इस प्रकार से लिया है कि परमेश्वर ने, इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर प्रदान किया है। In the Message Bible, it is said God has extended that love to us. और मैसेज बाइबल एक दूसरा जो अनुवाद है वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे प्रति मानो विस्तृत किया हो या बढ़ाया हो। What is the meaning of extended? और उसका प्रेम हमारी ओर बढ़ाया है, उसका क्या मतलब है? प्रसारित किया है, क्या मतलब है? Already he has loved something or somebody, मानो पहले से उसने हमसे प्रेम किया या किसी से प्रेम किया है, and that is extended to us. और वो प्रेम हमारी ओर बढ़ते हुए या विस्तारित रूप से आया है। He loved Jesus, his own son, and the same love he has extended to you and me, who are children of God. उसने यीशु से अपने पुत्र से प्रेम किया, और वही प्रेम उसने आपके और मेरे प्रति, जो परमेश्वर की संतान है, हमारे प्रति वही प्रेम बढ़ाया है। This love is only for the born again people who are called the children of God. ये प्रेम केवल नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए ही है जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। But as many as who believed in him, to them he gave the authority to be called as children of God. We read in John 1:12. और यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं कि जितनों ने उस पर उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। So God has extended the same love which he had for his son Jesus Christ to us also. और परमेश्वर ने वही प्रेम जो परमेश्वर का अपने पुत्र यीशु मसीह की ओर था, प्रति था, उसी प्रेम को हमारी ओर भी बढ़ाया है। See, for Jesus, two names are used in the Bible. यीशु के लिए बाइबल में दो नामों का इस्तेमाल किया गया है। John 3:16, only begotten son. यूहन्ना 3:16 कहता है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। So only begotten son means such a huge father has got one son. How much love he would have put on that son. और इकलौता पुत्र मतलब अगर उस पिता का एक ही पुत्र है तो सोचो कितना प्रेम उसने उस पुत्र पर उंडेला होगा। Now that love is extended to all other people who have become his children. अब वही प्रेम उसके अन्य लोगों की ओर भी बढ़ाया है परमेश्वर ने, जो उसके संतान बन चुके हैं। Through Jesus Christ, when Father got other children, you and me, Jesus is not called no more, he is called as a only begotten son. यीशु मसीह के द्वारा जब पिता के और भी संतान हुए जो आप और मैं है, उसके बाद बाइबल में फिर एक बार यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं कहा गया। That means now Jesus is called as the firstborn because he has got so many brothers and sisters. अब यीशु मसीह को बाइबल में पहलोठा कहा गया है क्योंकि आज उसके कई कई भाई बहन हैं। Yeah, in John 17 we read he has loved us as he has loved Jesus Christ. यूहन्ना 17 हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमसे वैसा प्रेम रखा है जैसा उसने यीशु से किया था। So now we know that we are children of God. और अब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। We are loved children of God. हम परमेश्वर के प्रिय या प्रेम किए हुए संतान हैं, Are children of his love. या उसके प्रेम के हम संतान हैं। I know many families I have seen. मैंने कई परिवारों को मैं जानता हूं जिन्हें मैंने देखा है। Father and mother are there. माता पिता होते हैं,
They have 2 or 3 children, उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं, but they don't love them at all. पर वे उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। They may have lot of difficulties. उनके कई कठिनाइयां होती हैं। I know one family in our church. मैं हमारे कलीसिया के एक परिवार को जानता हूँ। There are 9 or 10 children living in that home. उसी घर में 9 या 10 बच्चे रहते हैं। Father and mother, they don't care about the children. माता पिता जो है उन्हें अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। Father goes here and there and he preaches and he does some ministry and he takes care of himself. और वो पिता जो है वो यहाँ वहां जाकर थोड़ी सी सेवकाई करता है और अपनी अपनी वो परवाह करके अपना देखभाल कर लेता है। Then I asked one son, then how did you all grow up? Who took care? Who gave you education? फिर मैंने उनके एक बेटे से पूछा कि तुम सब बड़े कैसे हुए, तुम सबको किसने पढ़ाया लिखाया? They said, no, we will be hungry and somebody will give food and some teacher will educate us, pay us the fees. Like that, all these children they've gone astray and somebody took care and they saw that these children are growing. और उन्होंने कहा कि हमें तो कोई हमें देख लेता था कि हम भूखे हैं, हमें खाना खिला देता था, कोई शिक्षक होता था जो हमें पढ़ा देता था या हमारी फीस भर देता था, और इसी प्रकार से किसी और लोगों ने हमारी सहायता करके हम बड़े हुए हैं। You ask the children, do you have a father? Yes, they say, yes, we have a father. आप इन बच्चों से पूछो क्या तुम्हारा पिता है, वे कहेंगे हाँ हमें एक पिता है। But what type of father? पर किस प्रकार का पिता? Absolutely irresponsible father. संपूर्ण तौर पर गैर जिम्मेदार पिता। And so how much irresponsible means the first son wanted to get married and he compelled his father to come to the marriage. और किस हद तक वो गैर जिम्मेदार था, जब पहले पुत्र का विवाह होने वाला था तो उसे अपने पिता को जबरदस्ती अपने विवाह में आने को बुलाना पड़ा। So there are many irresponsible fathers like that. और इसलिए इस प्रकार से कई गैर जिम्मेदार पिता हैं। But our God is not like that. और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। Our God is a very, very responsible father for you and me. हमारा परमेश्वर आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार पिता है। He takes care of us. वो हमारी देखभाल करता है। In 2 Chronicles, I think 9:16, the eyes of God are always rolling, moving on the earth to see how he can manifest his power to those who diligently seek him. और दूसरा इतिहास 9:16 कहता है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर वो यहाँ वहां घूमती है, ये देखने के लिए कि जो संपूर्ण रीति से अपना हृदय उसकी ओर लगाए हैं, कैसे वो उनके प्रति अपने आप को सामर्थ्य दिखाए। God keeps his eye on us and he counsels us. दूसरा इतिहास 16:9, परमेश्वर अपनी आंखों को हम पर रखकर हमें मार्गदर्शन करता है। And God says, you are like an apple of my eye. और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे आंखों के उस चीज के समान हो। He has engraved us in his palm. उसने हमें अपने हाथों पर अपना नाम लिखा है। I have seen some parents, when you open their purse, their family photo is there. मैंने कुछ माता पिताओं को देखा है, जब वे अपने बटुए को खोलते हैं तो उसमें उनका परिवार का एक फोटो होता है। Some people keep their wife's photo. और कुछ लोग अपने पत्नी का फोटो रखते हैं। But Jesus, our God, does not keep a photo of us. पर यीशु जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी फोटो नहीं रखता। Our photos are engraved on his hand. हमारे फोटोज जो है वो उसके हाथों पर खुद मानो चिरे हुए हैं। So whenever God sees his own hand, your picture is there. जब कभी परमेश्वर आप अपने हाथ को देखता है तो आपका चित्र वहां है। Your picture and my picture are there. आपका चित्र और मेरा चित्र वहां है। Yeah, we are in the palm of his hand. हम उसके हाथों पर है। How much God has loved us. कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। Now, if God has loved us so much, what about us? How should we respond to that love? अब अगर परमेश्वर ने हमसे इस मात्रा में प्रेम किया है तो हमारे बारे में क्या, हमें इस प्रेम की प्रतिक्रिया किस प्रकार से देनी है? I told you about an irresponsible father. मैंने आपको एक गैर जिम्मेदार पिता के बारे में बताया। Now I am asking another question. अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। Are we irresponsible sons and daughters? क्या हम गैर जिम्मेदार पुत्र पुत्रियां हैं क्या? Or are we responsible sons and daughters? या हम जिम्मेदार पुत्र पुत्रियां हैं? Yeah, we should be responsible children of God. हमें भी परमेश्वर के जिम्मेदार संतान बनना है। How can we be responsible? What responsibility we should take? हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हमें कौन सी जिम्मेदारी उठानी है? If we read the verses below this verse, अगर इसी वचन के नीचे के वचनों को हम पढ़े तो now, yes, I will read the second verse, 1 John chapter 3 and verse 2. मैं दूसरा वचन पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना 3:2। Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when he appears, we shall be like him,
because we will see him just as he is. And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So, if we are responsible children, then we should have a hope. अगर हम जिम्मेदार बच्चे हैं, फिर हमारी एक आशा होनी चाहिए। The Bible, the verse talks about hope. ये वचन आशा के बारे में बात करता है। What hope? कौन सी आशा? Not that I will occupy a big position in a company, ये आशा नहीं कि मैं किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर रहूंगा, or I will become a millionaire, या मैं एक करोड़पति बनूंगा, or my children will become a millionaire. या मेरे बच्चे करोड़पति बन जाएंगे। All those things are earthly. ये सारी चीजें बिल्कुल पृथ्वी की, संसारिक है। This verse doesn't talk about that hope. ये वचन इस प्रकार की आशा की बात नहीं करता। When we are responsible children of God, sons and daughters, we will have a hope, what is according to the scriptures. जब हम परमेश्वर के जिम्मेदार संतान है, पुत्र पुत्रियां है, फिर हमारी वही आशा होगी जो बाइबल के अनुसार एक आशा है। This hope is that when he appears, we shall be like him. ये आशा ये है कि जब प्रभु प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। It is not a magic that when he appears, we shall be like him. ये कोई जादू के समान नहीं है कि जब प्रभु आएगा हम उसके समान होंगे। That depends on how we are going, how we are living in this world. ये इस पर निर्भर करता है कि हम इस संसार में किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। Each time we are tempted, how we respond to that. हर बार जब हम प्रलोभित होते हैं तो हम उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देते हैं। When God brings so many situations, how are we deciding? जब परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को लाता है तो हम कौन सा निर्णय लेते हैं। What is the value system we have in our lives? हमारे जीवन में कौन सी मूल्यों की प्रणाली है, हम किन चीजों को मूल्य देते हैं। What is our burden and what is our vision and what is our goal? हमारा बोझ क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। Yeah, our goal is to become like Jesus. हमारा लक्ष्य है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाए। When we are sincere in becoming like Jesus, जब हम यीशु जैसे बनने में ईमानदार होते हैं, might be throughout your life you have may become like Jesus only 10%. शायद अपने जीवन भर में शायद आप यीशु के समान केवल 10% बन पाए हो, But in achieving the 10%, you are very sincere. और उस 10% मात्रा तक पहुंचने में आप बिल्कुल ईमानदार थे। When Jesus appears, जब यीशु प्रकट होगा, he will add 90 marks to that one and we shall be like him. वो उसी में 90 मार्क जोड़ देगा और हम उसके समान होंगे। But are we sincere in following Jesus? पर क्या हम यीशु का अनुसरण करने में ईमानदार हैं क्या? Are we sincere in being disciples? क्या हम शिष्य होने में ईमानदार हैं क्या? A disciple is one who follows Jesus. एक शिष्य वो है जो यीशु का अनुसरण करता है। A disciple is one who becomes like his master. एक शिष्य वो है जो अपने स्वामी के समान बनता है। That is a goal God has given us. ये एक लक्ष्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And Romans chapter 5 also talks about its hope. और रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय इसी आशा की बात करता है। Romans chapter 5. रोमियो की पत्री 5वां अध्याय। I'll read that verse. मैं उस वचन को पढ़ता हूँ। Romans chapter 5 and yeah, we have this hope. 5th verse. रोमियो 5 उसका 5वां वचन। And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। See, in 1 John chapter 3 and verse 1, we find how much God has lavished his love on us. पहला यूहन्ना 3:1 में हम देखते हैं किस मात्रा में परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर उंडेला है। And Romans 5:5 says how that love has come into our hearts. और रोमियो 5:5 हमें कहता है किस प्रकार से वो प्रेम हमारे हृदय में आया है। Through the Holy Spirit, the love has come into our hearts. पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में आया है। It is like God packing something and sending that pack through Holy Spirit to give to us. मानो परमेश्वर ने किसी चीज को पैक किया हो, उस सामान को बांधा हो और किसी पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें भेजा है। Yeah, that's why we read here, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us, we have a hope. और वही लिखा है कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है या उंडेला गया है, उसके द्वारा हमें आशा मिलती है। So many who are living a Christian life, if you don't have a hope that one day I will be like Jesus, the problem is you have not received the Holy Spirit.
और अगर कई लोग जो मसीही जीवन जी रहे हैं पर उन्हें उनके अंदर ये आशा नहीं है कि जब एक दिन यीशु मसीह प्रकट होगा तो मैं उसके समान होऊंगा, उसका कारण ये है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया। God's love is being poured into your heart, but your heart is covered with unbelief. परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला जा रहा है पर आपका हृदय अविश्वास से ढका हुआ है, Your heart is closed. आपका हृदय बंद है, You refuse to open. आप अपना हृदय खोलने से इनकार कर रहे हो। That's why wherever Jesus says, be filled with the Holy Spirit, he says, believe, believe. और इसलिए जब कभी यीशु कहता था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, वो कहता था विश्वास करो, विश्वास करो। Those who are hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। What does that Holy Spirit do? वो पवित्र आत्मा क्या करता है? When the Holy Spirit comes into our hearts, he prepares our hearts and he cleanses so that our heart can receive more and more of the love of Christ. जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है तो वो हमारे हृदय को तैयार करता है, उसे शुद्ध करता है ताकि हम ज्यादा और ज्यादा मात्रा में यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण कर पाए। If you have the jealousy, if you have the selfishness, if you have the pride, and if that is mixed with the God's love, it is going to spoil us. अगर हमारे अंदर जलन है, स्वार्थ है, घमंड है और वो परमेश्वर के प्रेम से घुल मिल रहा है तो ये हमें बिगाड़ देगा। So God sends the Holy Spirit to purify our vessel so that we can receive more and more love of God. और इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजता है ताकि वो हमारे पात्र को शुद्ध कर सके, साफ कर सके, ताकि हम अधिक और अधिक मात्रा में परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार कर सके। Then the hope you have will not disappoint you. फिर जो आशा आपकी होगी वो आपको निराश नहीं करेगी, उससे लज्जा नहीं होगी। See, nowadays a lot of colleges admissions are going on. इन दिनों कई कॉलेजों में उनका एडमिशन चल रहा है। People prepare IIT and IIM, very big institutions. और कई विद्यार्थी जो है बड़े-बड़े कॉलेजों में जाने की तैयारी करते हैं, आईआईटी और आईआईएम जैसे। There are a lot of coaching centers are there. और उसके लिए कई ऐसे कोचिंग या ट्यूशन की सेंटर्स होती है। They promise you that if you join their coaching center, you will definitely get admission into IIT. और वे आपसे वादा करते हैं कि अगर आप उनके ट्यूशन या उनके कोचिंग को लगाए तो आप निश्चित तौर पर आपका आईआईटी में प्रवेश होगा। So you spend lot of amount and you join that coaching center. और आप अच्छा पैसा खर्च करके उस कोचिंग सेंटर में आप जाते हो। Then you write the entrance exam. और फिर आप उस पेपर को लिखते हो। You don't get into admission. और आपको वहां एडमिशन प्रवेश नहीं मिलता। None of the people who joined that coaching center got admission. उस कोचिंग सेंटर में जितने बच्चों ने ज्वाइन किया था किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता। And you have told many people around your home, neighbors, that I am going to join IIT. और आपने कई लोगों को, अपने आसपास के पड़ोसियों को, कई लोगों को बताया था कि मैं तो आईआईटी में जाने वाला हूं। But now that hope has disappointed you. और अब उस आशा ने आपको निराश कर दिया है। Because the coaching center did not follow the correct syllabus. क्योंकि उस कोचिंग सेंटर ने जो सही सिलेबस था, सही पढ़ाई थी, वो नहीं कराई। Might be they would have taught medical subjects. शायद उन्होंने आपको मेडिकल के विषय पढ़ाए or some other subjects. या कोई और ही विषय पढ़ा दिए। So you had a hope. The hope is disappointed. और आपकी एक आशा थी और वो आशा निराश हो गई। What a great tragedy it is. कितने बड़े दुख की ये बात है। In the same way, you want to become like Jesus Christ. That's a hope. बिल्कुल वैसे ही आपको यीशु मसीह जैसे बनना है, ये भी एक आशा है। Hundreds of people, thousands of people have hope like that. कई हजारों की संख्या में लोगों की यही आशा है। But I do not know how many people it's going to be a disappointment at the end. और मैं नहीं जानता इनमें से कितने लोगों की आशा जो है वो अंत में निराशा में बदल जाएगी। See, I was talking to my grandfather one day. एक दिन मैं अपने दादा से बात कर रहा था। He educated my father, but my father did his diploma or something. और उन्होंने तो मेरे पिता को पढ़ाया और मेरे पिता ने कोई डिप्लोमा या कुछ किया। And my father's sister, she did nursing. और मेरे पिता की जो बहन है उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की। And my grandfather was telling, is your dad, is he not an engineer? I thought I have educated him to be an engineer. और मेरे दादा कह रहे थे कि क्या तुम्हारा पिता इंजीनियर नहीं है? मुझे तो लगा कि मैंने उनको इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कराई है। I told him, no, grandpa, this diploma is not engineering. Engineering is different. It is a graduation program. और फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं दादा, ये इंजीनियरिंग से अलग है, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं है, ये ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है। Then he thought he has made his daughter as a doctor, medical doctor. और फिर उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने बेटी को एक डॉक्टर की तरह पढ़ाया है। Yeah, he was very proud about it. और वो उसके बारे में बहुत ही घमंड महसूस करते थे। I told him, grandpa, no, you have not made your daughter as a doctor. She is only a nurse. और फिर मैंने कहा नहीं दादाजी, आपने अपने बेटी को डॉक्टर नहीं बनाया बल्कि नर्स बनाया है।
Then he said, "Oh, I thought she's a doctor and my son is an engineer." और फिर वो कह रहे थे, अरे मुझे तो लगता था मेरी बेटी डॉक्टर है और मेरा बेटा इंजीनियर है। Yeah, how many of us are going to have such disappointments when we are meeting our Lord? इनमें से कितने लोगों को इस प्रकार की निराशा का सामना करना होगा जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे? Now you say, "No, no, I don't want to have any disappointment." अब आप कहते हो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्रकार की निराशा का सामना करूं। Then you have to do one thing. फिर आपको एक चीज करनी होगी। Follow Romans chapter 5 and verse 5. रोमियो 5:5 का अनुसरण कीजिए। You need to have the Holy Spirit. आपके अंदर आपको पवित्र आत्मा होना, आपके अंदर होना चाहिए। By the baptism of the Holy Spirit, the love of God has been shed abroad in our hearts, and then that hope does not disappoint us. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है, और उसके बाद वो आशा से हमें लज्जा नहीं होती है, वो आशा निराशा में नहीं बदलती। What is that hope in Romans chapter 5? रोमियो 5 में जिस आशा का जिक्र किया है, वो आशा क्या है? This hope is that we will get a character, divine character. ये आशा ये है कि हम एक स्वभाव, एक चरित्र, एक ईश्वरीय चरित्र पाएंगे। The more we get the divine character, the more we have the hope. जितना ज्यादा मात्रा में हम ईश्वरीय चरित्र पाते हैं, उतनी ज्यादा हमारी आशा होगी। The less you get the divine character, the divine nature, your hope is also very less. जितनी कम आपको ईश्वरीय चरित्र मिलता है, जितनी कम मात्रा में आपको ईश्वरीय स्वभाव मिलता है, उतनी ही कम आपकी आशा होती है। Yeah, we read the 3rd and 4th verses together. हम पहला यूहन्ना तीसरे Yeah. अध्याय तीसरे और No, चौथे before that second verse, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Romans 5:2. और रोमियो 5:2। Yeah. Romans 5:2. Therefore, yeah, 1 and 2 you can read. We have been justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. रोमियो 5:1 और 2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। Yeah, in many places you have seen expressway. कई जगह आपने एक्सप्रेसवे को देखा होगा। Once I went to Delhi to Agra, expressway is there. और एक समय मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से आगरा तक एक एक्सप्रेसवे था। When you get into the expressway, you are very sure you will reach Agra. एक बार आप एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाते हो, आप बिल्कुल निश्चित होते हो कि आप आगरा में पहुंचोगे। In Hyderabad also, from the airport, when you come to Medipatnam, there's an expressway for 15 kilometers. Very fast you can go. और हैदराबाद में भी जब आप एयरपोर्ट पर आते हो, एयरपोर्ट से मेहदीपट्टनम तक एक एक्सप्रेसवे है, 15 किलोमीटर का, बहुत जल्दी आप वो सफर तय कर सकते हो। When you come in that way, there is no breakdown, there is no vehicle being stopped, there are no shops, no people standing to take tea or coffee or tiffin. और जब आप उस एक्सप्रेसवे पर होते हो, वहां कोई रुकावट नहीं होती, कोई बाधाएं नहीं होती, कोई लोग वहां सामान नहीं खरीद रहे, कोई दुकान नहीं है, कोई चाय पीने के लिए नहीं खड़ा है। The same way, there's a highway God has kept for us. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने भी हमारे लिए एक हाईवे तय किया है। We read that in Isaiah chapter 35. हम पढ़ते हैं यशायाह उसके 35 अध्याय में, Where sorrow shall no more be there in the highway. जहां उस राजमार्ग पर कोई दुख न होगा, No disappointments. कोई निराशा नहीं होगी। And we enter through that expressway through faith. और उस एक्सप्रेसवे में हम प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा। That's what this Romans chapter 5 verse 1 and 2 say. रोमियो 5:1 और 2 यही हमें बताता है। And as soon as you enter through faith, you come to the another way called grace. The road starts with grace. जैसे ही आप विश्वास में प्रवेश करते हो, एक दूसरे सड़क पर आप आ जाते हो, वो सड़क है अनुग्रह। In the beginning I told you the grace teaches you about godliness. शुरुआत में मैंने आपको कहा, अनुग्रह जो है वो आपको ईश्वरीयता के बारे में सिखाती है। To hate all kinds of ungodliness, it is teaching us. सब प्रकार के अनैतिकता से घृणा करना वो हमें सिखाता है। I would like to show that verse to you. Titus. मैं आपको वो वचन दिखाना चाहूंगा, तीतुस की पत्री। Titus and yeah, the grace has appeared and it is teaching us. और तीतुस की पत्री, वो अनुग्रह प्रकट हुआ है और वो हमें सिखा रहा है। You can turn to Titus and chapter 2 and verses starting from 11. तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 11 वचन से आगे। Yeah, Titus chapter 2 तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय verses 11 onwards. 11 वचन से आगे। For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. The same grace we read in Romans chapter 5.
क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। ये वही अनुग्रह है जो रोमियो 5 में हमने जिसके बारे में पढ़ा। So in this throughout this expressway, this grace is always there with you. और इस संपूर्ण एक्सप्रेसवे में ये अनुग्रह आपके साथ बना रहता है। And what does it do? और वो क्या करता है? 12th verse. 12वां वचन। It is instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age. और हमें चेतावनी देता है, इंग्लिश में लिखा है, हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ Jesus. और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। And about Christ, the next verse says, मसीह के बारे में अगला वचन कहता है, He purifies himself a people for his own possession. वो अपने आप के लिए लोगों को शुद्ध करता है ताकि वो अपने लिए एक जाति बना ले। So the grace is teaching us to hate this world and its desires and all ungodliness. और ये अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम इस संसार को, इस संसार की अभिलाषाओं को और सारे अभक्ति को, उससे नफरत करें। So we enter into this expressway through faith. इस एक्सप्रेसवे में हम प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा। Yeah, we read in Romans chapter 10 and verse 10. हम रोमियो 10:10 में पढ़ते हैं, By faith we are saved, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है and by confession of our mouth we are justified, और हमारे or मुंह we are made righteous. और मुंह के अंगीकार के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। So through faith in Jesus and through repentance we are entering into the expressway. और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मन फिराव के द्वारा हम उस एक्सप्रेसवे में प्रवेश कर रहे हैं। And do you know in what way this road goes? और क्या आप जानते हो किस मार्ग से ये सड़क गुजरती है? Yeah, when we check the train, we find out the route, whether it is coming in the right route or not. जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये सही मार्ग पर जा रही है या नहीं। Yeah, the route means the pathway. We read in Romans chapter 5 and verse 3. और वो जो मार्ग है, वो मार्ग हम पढ़ते हैं रोमियो 5:3 में। First, tribulations. सबसे पहले क्लेश। God sends us tribulations so that we can take the right decision. परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश भेजता है ताकि हम सही निर्णय को ले सके। When tribulations come, then comes the next station, that is perseverance. जब क्लेश आता है तो उसके बाद अगला स्टेशन आता है, वो है धीरज धरना। And if you persevere, that means you are not getting offended and leaving. You are persevering to be the disciple, to walk in this way of the cross. अगर आप धीरज धरते हो, इसका मतलब आप धीरज धरे हुए हो, आप बुरा मानकर छोड़ नहीं रहे, आप उस क्रूस के मार्ग पर अभी भी एक शिष्य बनकर धीरज से चल रहे हो। तो persevere. और आप धीरज से चलते रहते हो। See, one person sold his land to another person. एक व्यक्ति ने अपने जमीन किसी और को बेच दी and told him that this land has got some treasure. और उसे कहा कि ये जमीन जो है, इसमें एक खजाना छिपा है। So that fellow paid a high price and bought that land. और उस व्यक्ति ने बड़ी भारी कीमत चुकाकर उस जमीन को खरीद लिया। He wanted to find the treasure. वो उस खजाने को ढूंढना चाहता था। He started digging. और वो खोदने लगा। And the pit went up to 10 feet. और वो जो गड्ढा था वो 10 फीट तक गहराई तक गया। But he lost hope. पर उसने आशा खो दी। He didn't have the perseverance. उसके अंदर धीरज नहीं था। So he left that land to somebody and he left that place. उसने वो जमीन किसी और के नाम करके वो जगह को छोड़कर चला गया। The next person started digging. अगला व्यक्ति खोदने लगा। He dug another 2 feet. उसने केवल और 2 फीट के तक खोदा। He got the treasure. उसे खजाना मिल गया। See, the first person did not have the perseverance. देखिए, पहले व्यक्ति को धीरज नहीं था। So many of us stop at the 10th feet. कई बार हमें से कई लोग उस 10वें फीट तक ही रुक जाते हैं। We lose the treasure. हम उस खजाने को खो बैठते हैं। What is the treasure? वो खजाना क्या है? This verse says proven character. ये वचन कहता है खरा निकलना और उससे खरा निकला हुआ चरित्र। So you are tempted, that is the way of tribulation. आप परखे जाते हो, वो क्लेश का मार्ग है। And in the temptation you persevere to be godly person. उस क्लेश में आप धीरज रखते हो ताकि आप एक ईश्वरीय व्यक्ति बन सको। You are not alone. Grace is there supporting you. आप अकेले नहीं हो, अनुग्रह है आपका समर्थन करने के लिए, अनुग्रह वहां आपका समर्थन कर रहा है। Grace teaches us don't take ungodly decision, don't take worldly decision, take godly decision.
अनुग्रह हमें सिखाता है कि अभक्ति का निर्णय ना लेना, सांसारिक निर्णय ना लेना, एक ईश्वरीय निर्णय लो। and you persevere, persevere, persevere. और तुम धीरज धरे रखो, धीरज धरे रहो, धीरज धरे रहो। In some other version, it says, be patient, be patient. और कुछ और किसी और अनुवाद में भी यही लिखा है कि उस धीरज को तुम रखो, संयम रखो। Patient is a very, very good value for Christians. और धीरज जो है बहुत अच्छा गुण है मसीहों के लिए। If you are patient in tribulation, if you persevere in tribulation, we get the character that is a treasure. अगर आप क्लेशों में धीरज धरे रहते हो तब हमें वो चरित्र मिलता है जो एक खजाना है। See, for example, you get a neighbor who is always giving you trouble. उदाहरण के तौर पर आपका एक ऐसा पड़ोसी है जो निरंतर आपको सता रहा है। When such situation comes, Peter says what you should do. जब ऐसी परिस्थिति आती है तो पतरस आपसे कहता है कि आपको क्या करना चाहिए। I'll read that verse to you. First Peter. मैं वो वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पतरस, Yeah, First Peter. पहला पतरस Chapter 2 दूसरा अध्याय and verse 12. 12वां वचन। First Peter. Yeah, chapter 2 and verse 12. पहला पतरस दूसरा अध्याय 12वां वचन। I'll read that verse. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। See, there are some things happening in this verse. इस वचन में कुछ चीजें हैं जो हो रही है। They slander you as evildoers, वे आपको कुकर्मी जानकर बदनाम कर रहे हैं, but they are observing you. और उसी के साथ साथ वे आपको देख रहे हैं, But you are doing good deeds. पर आप तो भले काम करने में जा रहे हो। And what happens? Your behavior becomes excellent. आपका चरित्र जो है वो उत्कृष्ट बनता जाता है। Not among believers, among Gentiles. विश्वासियों के बीच में नहीं, बल्कि अन्य जातियों के बीच। Gentiles who scold you, who think bad about you. अन्य जाति लोग जो आपको डांटते हैं, आपके बारे में बुरी चीजें कहते हैं, But they keenly observe what are you going to say. और उसी के साथ साथ वे बड़े ध्यान से देखते हैं कि आप क्या कहने वाले हो। Are we going to curse them? क्या हम उन्हें श्राप देंगे क्या? Or are we going to despise them? हम उन्हें तुच्छ जानेंगे क्या? The Bible says, do good deeds. बाइबल कहती है भले काम करो। And when they observe, they will glorify God on the day of visitation. और जब वे इसे देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा के दिन, परमेश्वर की कृपा दृष्टि के दिन वे परमेश्वर की महिमा करेंगे। The day of visitation may be their day of salvation or the day they meet God. और कृपा दृष्टि का दिन वो भी उनके उद्धार का दिन भी हो सकता है, या वो भी दिन हो सकता है जब वे परमेश्वर से मिलेंगे। Yeah, in another verse also it tells you. एक और वचन में भी आपको बताया गया है। Yeah, when your people say bad things about you, you do good things. जब लोग आपके बारे में बुरी बातें कहे तो आप अच्छे काम कीजिए। You can read Peter and find out. आप पतरस को पढ़कर उस वचन को ढूंढ सकते हो। So your neighbor keeps on doing some evil things for you. और इसलिए आपका पड़ोसी आपके विरुद्ध में कोई ना कोई बुरी बात कर रहा है। What initially it is becoming very difficult. पहले पहले तो बहुत कठिन हो रहा है आपके लिए। You go and complain to your husband or you go and complain to your wife. आप जाकर अपने पति से शिकायत करते हो, आप जाकर अपने पत्नी से शिकायत करते हो। You decide to give a complaint to the police. आप निर्णय करते हो कि आप पुलिस में जाकर उनकी शिकायत कराओगे। But then the grace is teaching you. Now that is not the way to respond. और फिर अनुग्रह आपको सिखा रहा है कि नहीं, ये तरीका नहीं है प्रतिक्रिया देने का। Then you start praying for them. फिर आप उनके लिए प्रार्थना करने लगते हो। Initially you pray, Lord, you punish them, Lord. शुरुआत में आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु तू उन्हें दंड दे प्रभु। But grace of God is teaching you that is not the way to pray. पर परमेश्वर का अनुग्रह आपको सिखाता है कि ये तरीका नहीं है प्रार्थना करने का। Then you start praying. Your prayer is changing. फिर आप प्रार्थना करने लगते हो और आपकी प्रार्थना बदलने लगती है। Lord, bless them. They do not know what they do. आप कहते हो कि प्रभु उन्हें आशीष दे, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। The same grace which taught Jesus when he was hanging on the cross. वही अनुग्रह जिसने यीशु को सिखाया जब वो उस क्रूस पर टंगा हुआ था। Yeah, in that Hebrews 2:9 says, even at the time of tasting death, grace was with him. इब्रानियों 2:9 हमें बताता है कि मृत्यु चखने के समय में भी यीशु के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। That grace taught him.
उस अनुग्रह ने उसे सिखाया, And grace also strengthened Jesus. और उस अनुग्रह ने यीशु मसीह को सामर्थ्यवान भी किया, And through that grace, Jesus was able to pray to those who are killing him. और उसी अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सका जो उसे मार रहे थे। Father, forgive them, for they know not what they do. पिता उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। So you can start praying the same prayer. Grace will teach you to pray. और आप वही प्रार्थना करना शुरू कर सकते हो, अनुग्रह आपको सिखाएगा प्रार्थना करना। Lord, bless the neighbors, Lord. They are throwing their garbage into our compound, or they are telling evil things, Lord, and they are seeing with a very ferocious eyes. Bless them, Lord. Bless them. They do not know what they do. प्रभु हमारे पड़ोसियों के को आशीष दे प्रभु, वो हमारे घर में उस कचरे को फेंकते हैं, हमारे आंगन में कचरे को फेंकते हैं, या बहुत गुस्से से हमें घूर कर देखते हैं, पर तू उन्हें आशीष दे प्रभु, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। You pray for their children. If somebody is sick, you say, do you want any help? We want to help you. आप उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, वो जब बीमार है तो आप कहते हो क्या आप कोई सहायता चाहते हो क्या? Suddenly somebody becomes sick, you phone up and call for an ambulance and enable them, help them to go to hospital. अचानक उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, आप एक एम्बुलेंस को बुलाते हो और उनकी सहायता करते हो अस्पताल जाने में। One day they will change. एक दिन वे बदलेंगे, Because they are keenly observing you, whether you are having a vengeance attitude or a loving attitude. क्योंकि वे बड़े ध्यान से आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर बदले का रवैया है या भलाई का रवैया है। So tribulation, perseverance and proven character. और इसलिए क्लेश, धीरज और खरा ठहरा हुआ चरित्र। And then we read in the Romans chapter 5, hope. और फिर रोमियो 5 में हम पढ़ते हैं आशा। If you don't have the proven character, the hope will disappoint you. अगर वो खरा निकलने वाला चरित्र आपके अंदर नहीं है तो फिर आशा आपको निराश करेगी। If for any one of you, if the hope should not disappoint you, you have to follow this express way through this path. अगर आप चाहते हो कि आप में से किसी को भी आपकी इच्छा है कि ये आशा आपको निराश ना करे या निष्फल ना हो, तो आपको इसी मार्ग पर चलना होगा, इस एक्सप्रेस वे पर चलना होगा। Enter through faith. विश्वास से प्रवेश कीजिए। Lord, I believe you. प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता I हूँ, know that you can help me, Lord. मैं जानता हूँ तू मेरी सहायता कर सकता है प्रभु। I know that you have extended, lavished your love upon me. मैं जानता हूँ कि तूने अपने प्रेम को मुझ पर बड़े उदारता से खर्च किया है। Then ask for grace at every point of time. और फिर हर एक समय परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। When we remain humble, we'll receive grace. जब हम नम्र बने रहेंगे तो हम अनुग्रह पाएंगे। Grace upon grace, grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। And that grace will teach you to deny ungodliness and the worldly desires. और वो अनुग्रह आपको सिखाएगा कि जो अभक्ति है और जो सांसारिक लालसाएं है उसका इनकार किया जाए। Grace also will teach us good values. अनुग्रह हमें अच्छे मूल्य सिखाएगा, Helps us to take good decisions. हमारी सहायता करेगा अच्छे निर्णय लेने में। I remember a story told by somebody. मुझे एक कहानी याद है जो किसी ने कही थी। A father and mother with the children, they went for a mall for shopping. एक माता पिता अपने बच्चों को लेकर किसी मॉल में गए खरीदने के लिए। A hypermarket or supermarket. कोई सुपरमार्केट था। And the father and mother, they went to different rows. They were searching for some items. It took lot of time. और माता पिता जो है वो अलग अलग जगह जाकर कुछ विशिष्ट चीजों को ढूंढ रहे थे और बहुत समय लग गया। The son got very bored. बेटा जो है वो बहुत उब गया। So he went and took one mobile. और उसने वहां से जाकर एक मोबाइल लिया। And he saw some QR code is there in the mobile. और उसने देखा कि उस मोबाइल में कोई पीछे क्यूआर कोड लगा है। That's a price tag. और उसकी वो कीमत थी, वहां प्राइस टैग था। He did like this and it came off. और उसने ऐसा कुछ किया, वो निकल गया। He didn't know what to do. वो नहीं जानता था क्या करे। There was a glass tumbler. और वहां एक ग्लास की बोतल थी। So he pasted it on the glass tumbler. और उसने उस ग्लास पर उसे लगा दिया। And that price tag he removed. और उसने वहां का प्राइस टैग निकाला। And he pasted it on the mobile. और उसने मोबाइल पर लगा दिया। And then he went to the next counter, next shelf. और फिर वो अगले शेल्फ में गया। There was a pressure cooker. वहां एक प्रेशर कुकर था। That tag he removed. उसने वहां का टैग हटाया। Nearby there was a broomstick. पास में एक झाड़ू रखा था। He pasted that. उसने वहां लगा दिया। And that one he removed it and pasted in some other article. और झाड़ू का प्राइस टैग निकाल के कहीं और लगा दिया। Like that he was doing. ऐसा वो निरंतर करते जा रहा था। Then somebody bought a broomstick. और किसी ने झाड़ू खरीदा। And this the counter, when they were putting the bill, they showed it in the scanner. और काउंटर में जब उसको स्कैनर में दिखाया गया, Broomstick
2,500 rupees. और एक झाड़ू 2,500 का। Huh. Initially, he didn't notice. और पहले तो उसका ध्यान नहीं गया। Then they brought the cooker. फिर कुकर लाया The QR code, it said 90 rupees. और क्यूआर कोड में 90 रुपए लिखा था। Mobile, 30 rupees. मोबाइल 30 रुपए लिखा था। Glass tumbler, 10,000 rupees. और एक ग्लास 10,000 रुपए का लिखा था। And he said, hey, stop, stop. Some problem in the software. और फिर Some problem in the confusion in the software. उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ी हो गई है सॉफ्टवेयर में, रुक जाइए। Then he rang up and called the software engineer and all. They all came. और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फोन करके बुलाया गया और वे सब आए। He said, this tag, who pasted it? You call all those people who pasted the tag, they have wrongly pasted it. फिर उन्होंने कहा कि किसने ये टैग चिपकाया, उन्हें बुलाओ, क्यों उन्होंने गलती की है। But everybody said, we did our job correctly. और हर कोई कहता है हमने तो अपना काम सही से किया। Then they found out that this small boy has done it. फिर उन्होंने पाया कि इस छोटे बच्चे ने ये किया था। The entire value system has changed. और उनका मूल्यों का वो संपूर्ण प्रणाली बिगड़ गई, बदल गई। Broomstick has become costly, cooker has become very cheap, mobile has become very cheap, glass tumbler has become costly. झाड़ू महंगा हो गया, कुकर बड़ा सस्ता हो गया, मोबाइल बहुत सस्ता हो गया और एक ग्लास बहुत महंगा हो गया। That small boy is nobody but a devil. वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि शैतान है। He came to this world and he completely changed the value of system. वो इस संसार में आया और उसने इस संसार के मूल्यों के संपूर्ण प्रणाली को बदल दिया। The price tags he changed. उसने चीजों के जो मूल्य होता है, उसकी कीमत होती है, उसको ही बदल दिया। Yeah, the things which are valuable in God's sight, it became cheap in the people's sight. परमेश्वर की नजरों में जो चीजें बड़ी मूल्यवान थी, लोगों की नजरों में वो बड़ा सस्ती बन गई। Yeah, my dear young people, when you say I'm going to church to pray, I read the Bible, I carry the Bible, they say no price. Why you are following it? It's only broomstick price. और मेरे जवान लोगों, जब आप कहते हो कि मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, तो अन्य लोग आपसे कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्यों तुम इसका अनुसरण कर रहे हो, ये तो झाड़ू मात्र कीमत है इसमें। But they go to a wild party and they drink heavy price tags. पर वे किसी पार्टी में जाए और बहुत ज्यादा दारू के नशे में ये हो जाए, फिर भी वो उसे बहुत मूल्यवान समझेंगे। So my dear brothers, we need to have the vision. Correct vision means correct value system. और इसलिए मेरे भाइयों, हमें बहुत जरूरी है कि सही दृष्टि या सही मूल्यों का एक वो मूल्य हमारे मन में हो। Paul had that correct vision. He tells in 1 Corinthians chapter 2, no, all things, 4th chapter, all things which are seen are going to be perished. और पौलुस का दर्शन, पौलुस की दृष्टि बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसका वो पहले कुरिन्थियों 4थे अध्याय में कहते हैं कि सब चीजें जो दिख रही है वे नाश होने वाली है। Unseen things, they are going to remain forever. जो अदृश्य है, जो नहीं दिखता, वे हमेशा के लिए बने रहेंगी। The proven character you have, people may think that it is weakness. जो खरा चरित्र आपका है, लोग सोचेंगे कि ये तो निर्बलता है। But in God's sight, it is very, very precious. पर परमेश्वर की नजरों में वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। So in 1 John chapter 3, we read one of the responsibilities is to have hope. That is a responsibility of the responsible children. और पहला यूहन्ना 3रा अध्याय हमें बताता है कि हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम आशा रखें, और ये जिम्मेदार बच्चों की है। When we say God loves us, then we have to respond to that love. That is hope, and I purify myself. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो उस प्रेम के प्रति मुझे प्रतिक्रिया देनी है। उसका मतलब मुझे आशा रखनी है और अपने आप को शुद्ध करना है। 2 Corinthians 3:18 says, no, we look at the mirror, the glory of God, and the Holy Spirit is transforming us into the same glory. और दूसरा कुरिन्थी 3:18 कहता है कि हम उस दर्पण में देखते हैं और प्रभु की आत्मा हमें उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाता है। Oh, it's a wonderful life God has given us. क्या अद्भुत जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। I am really excited to know this. मैं बड़ा उत्साही हूँ इन चीजों को जानने के लिए। Yeah, heaven is real, God is real, godly life is real. My dear brothers and sisters, let us not miss it. स्वर्ग वास्तविक है, परमेश्वर वास्तविक है, एक ईश्वरीय जीवन वास्तविक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन चीजों से चूक न जाए। At the end, we will feel that it is worth walking this way, express way. अंत में हमें ये लगेगा कि ये बिल्कुल योग्य है कि हम इस एक्सप्रेस वे पर चले। Don't forget this express way. Entering through faith, along with grace, tribulation, perseverance, proven character, hope. और इस एक्सप्रेस वे को ना भूले। विश्वास के द्वारा प्रवेश करना, उसके आगे अनुग्रह, उसके आगे क्लेश, क्लेश के बाद धीरज, धीरज के बाद खरा चरित्र, और खरे चरित्र के बाद आशा। So let us behold what manner of love God has lavished on us. और आइए हम देखें कितना महान प्रेम परमेश्वर ने हम पर उदारता से खर्च किया है। Let us thank God, Lord, thank you for your love, so great love.
आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इतने महान प्रेम के लिए। And tell God, Lord, we want to be responsible children to respond to that love. और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु हम जिम्मेदार बच्चे बनना चाहते हैं, उस प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया देने वाले। Let us close our eyes and pray to God. ये हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord. हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। Thank you for the great, so much love that you allowed us, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उस महान अद्भुत प्रेम के लिए जिससे तूने हमसे प्रेम किया। We don't deserve at all, Lord. हम उस प्रेम के बिल्कुल भी लायक नहीं है प्रभु। It is because of your pure love, O Father. तेरे शुद्ध प्रेम की वजह से हमें मिला है वो। Having received that love, Lord, we want to be responsible children. अब जब हमें वो प्रेम प्राप्त हुआ है प्रभु, हम जिम्मेदार संतान बनना चाहते हैं। Help every one of us, Lord, to have this hope in our mind. हमें से प्रत्येक की सहायता कर प्रभु कि यही आशा हमारे मन में बनी रहे। Let not this hope disappoint anyone, Lord. ये आशा किसी को भी निराश न करे प्रभु। Preserve us, Lord. हमें सुरक्षित रख प्रभु। To help us, Lord, to have the heavenly value system. हमारी सहायता कर प्रभु कि हमारा एक स्वर्गीय मूल्यों की प्रणाली हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.